नमस्कार। मैं आज बात करना चाहता हूँ सेकंड ग्रेड का पेपर 29 तारीख को फर्स्ट पारी का। तो पहला क्वेश्चन है, फूट और देवल का मेला कहाँ आयोजित होता है। फूट और देवल का मेला राजसमंद में होता है। यह एक नया क्वेश्चन है जो पढ़ने लायक का नहीं, और वर्तमान में ये पहले कभी आया नहीं। आगे बात करता हूँ, कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ये सब बताया बूंदी में। और कजली तीज की सवारी है तो जयपुर, क्या करना, सवारी पूछे तो जयपुर। और कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। आगे बात आती है, सांची के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी याद शिव जी ने की थी। किसने? शिव जी ने। शिव जी ने पार्वती की याद में सांझ बनाई थी और पार्वती के रूप में पूजा जाती है। आगे बात आती है चौथा क्वेश्चन नंबर, मांदलिया आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर में किस अंग में पहना जाता है। मांदलिया गले या वक्ष में पहना जाता है। पैर गलत, हाथ गलत, कमर गलत, तो आपको करना था वक्ष। आगे बात करते हैं दो नंबर के बारे में। ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। ये देखना जरूरी है, सुमेलित कौन सा नहीं है। सुमेलित अब बात आता है सीके मैथ्यू, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राजीव महर्षि, ये वसुंधरा के काल में मुख्य सचिव बने थे, न कि अशोक गहलोत। ये अशोक गहलोत के काल में बना था, न कि वसुंधरा। ये क्वेश्चन डिलीट होगा। क्या होगा? डिलीट। और मीठालाल मेहता भैरव सिंह शेखावत के काल में, केपीयू मेनन मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। अब अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कहता है। अब मैं आगे बात करता हूँ पॉलिटी के सवाल। ये पंचायती राज अधिनियम 2021 में पूछा है कि गजट नोटिफिकेशन में उपरांत ग्राम सेवक को क्या कहा गया। किसको? ग्राम सेवक को वीडियो कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडियो। इंग्लिश में डिप्रेशन देख दिया जाए तो वीडियो। अब इसमें ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, किसमें? ग्राम विकास अधिकारी के रूप में 1 नंबर ऑप्शन राइट है। अब बोल दिया जाए कि ग्राम विकास अधिकारी किस धारा के अंदर है। 89 धारा के अंदर। किस धारा में? 89 धारा में। यह क्वेश्चन भी आ चुका है। किसमें? ग्राम सेवक प्री पेपर के अंदर 2021 में सवाल आया, पूछा धारा किसमें उल्लेख की है। अब आगे बात करते हैं 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों में उपचुनाव हुए। कितने स्थानों में? 8 स्थानों में उपचुनाव हुए। नवीनतम उपचुनाव कौन सा है? सरदार शहर शुरू, जिसमें कांग्रेस की विजय हुई। किसकी? कांग्रेस की विजय हुई। और अब अपन आगे बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। अब देखें, ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन है विधानसभा के बारे में बात करते हैं अपन। विधानसभा की लोक लेखा समिति का सदस्य कार्यकाल। लोक लेखा समिति का सदस्य कार्यकाल प्रत्येक 1 वर्ष की समिति गठित की जाती है। और लोक लेखा ये स्थायी समिति कैसी है? स्थायी समिति है। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और ये प्रत्येक वर्ष में गठित की जाती है। और एक ये होती है केवल 1 वर्ष रहते हैं। आगे देखते हैं कि निम्न में से किन राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया। यही सवाल 2-3 बार लगातार भर्ती में आ चुका है। जिसने किया था? NV रमन्ना ने किया था। 1 नंबर ऑप्शन राइट है। पंकज मित्तल ये वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। क्या है? चीफ जस्टिस है। एक कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। तो पंकज मित्तल इससे पहले कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस थे। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। और यह क्या डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया था? वी रमन ने। अब आगे अपन बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। ध्यान रखो अगले सवाल। अब अगला सवाल है कि मरुस्थलीकरण
मरुस्थलीकरण रोकने के लिए कार्यक्रम कौन सा? मरुस्थली रोकने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? अब प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट बोल्ट, प्रोजेक्ट रेन। तो मैं कहता हूं प्रोजेक्ट बोल्ट। 2021 में उदयपुर में मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए किसके पौधे लगाए गए थे? बांस के पौधे। किसके? बांस के पौधे। बांस के पौधे लगाए गए और हरियाली पैदा करने, मरुस्थल को कम करने के लिए किसने किया था? खादी ग्रामोद्योग आयोग 2021 में। अब आगे बात आती है राजस्थान में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? क्या? ये देखो, सबसे कम, ना तो महिला है ना पुरुष है, टोटल में पूछा है। क्या पूछा है? सबसे कम पूछा है। तो सबसे कम क्या होगा? सिरोही होगा, प्रतापगढ़ होगा, जालोर होगा या डूंगरपुर होगा? तो जालोर होगा। क्या होगा? जालोर होगा। जालोर में सबसे कम है। आगे अपन बात करते हैं 25 नंबर सवाल की। आगे बात करते हैं 25 नंबर सवाल की। आगे बात करते हैं 25 नंबर सवाल की। और 29 नंबर क्या कहता है? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? किसका? विश्व में जलवायु परिवर्तन ये हुआ था मिस्र के अंदर। कहाँ हुआ था? मिस्र के अंदर हाल ही में 2022 में हुआ था नवीनतम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे 33 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिए। 33 नंबर सवाल क्या कहता है? मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है। तो मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है। अब देखिए, पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र का बहुत प्रभावित करती है। हाँ सही है, क्योंकि पूर्वी मानसून ये भारत के इधर से इधर होते हुए आता है, कभी इधर से आता है। यहाँ से हमेशा वर्ष भर प्रभावित करता है मानसून। यहाँ भी करता है, यहाँ से भी करता है। और आगे क्या कहते हैं? अल नीनो धारा जो मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व। अब प्रशांत महासागर यहाँ है और दक्षिण पूर्व यहाँ है। कहाँ है? दक्षिण पूर्व यहाँ है भारत का। अब प्रशांत महासागर से आएगा तो यहाँ से प्रभावित करेगा। इस कारण यही गलत है। इस कारण 2 नंबर ऑप्शन गलत है। 3 नंबर क्या कहता है? पी कोटेश्वरम मानसून किस तंत्र के ऊपरी वायु संरचना के संबंध में स्थापित करता है? सही है। तो 2 नंबर सवाल गलत है। आगे देखिए, अगला सवाल देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ? मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है। यस सही है, एकदम राइट, एकदम राइट है। अब आगे बात करते हैं अपन 34 नंबर सवाल। ध्यान से देखिए, 34 नंबर सवाल बताता हूं मैं कि कौन सी नदी समुद्री पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। अब देखो, भारत का नक्शा देखिए, तुरंत पश्चिम की ओर बहने वाले, यहाँ क्या है? सह्याद्री पश्चिमी घाट, ठीक है। अब ये बोलता है मांडवी। यस, मांडवी कहाँ से निकलती है? ये इधर पश्चिम की तरफ, कहाँ है? अरब सागर में गिरती है। और भरतपुजा ये भी गिरती है। अब आगे आती है शरावती, यह तो सबको पता ही होगा, केरल से अरब सागर में गिरती है। इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती यहाँ से निकलती है गंगा नदी, महाराष्ट्र से। गंगा के ये नदी है गोदावरी, सॉरी एक मिनट, गोदावरी नदी है। गोदावरी से सहायक नदी है कौन सी? इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। अब आगे मैं बात करता हूं, तो ये कहता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, कौन सी? इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक है? गोदावरी की। ध्यान दीजिए, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। किसकी? गोदावरी। अब आगे मैं बात करता हूं 35 नंबर सवाल। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब बात आती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ होंगे? जहाँ सर्वाधिक बारिश होती है। ये अब इसी भारत नक्शे में मैं बताता हूँ, आप देखिए कहाँ सही है। कोई कहता है कि केरल के तट होता है, कोई कहता है तमिलनाडु, जबकि अब सदाबहार वन कहाँ होता है? आपको पता ही है, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी हिमालय
यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब पश्चिमी घाट के अंदर कौन सा पाया जाता है? पश्चिमी घाट में गुजरात का तट ना, यहाँ तो सूखा पूरा पड़ा है क्योंकि यहाँ समुद्र नमक ही नमक है। अब ये बात करता है उड़ीसा ना, उड़ीसा के तट क्या है? उड़ीसा के तट सुंदरवन डेल्टा है, तो यहाँ भी नहीं है। अब ये बात करता है केरल, यस केरल के अंदर है क्योंकि केरल के अंदर बहुत सारी बरसात होती है, यहाँ सदाबहार मानसून वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा के अंदर। और गुजरात का तट पूरा नमक ही नमक है, यहाँ कुछ नहीं है। तमिलनाडु के तट के सारे बात करते हैं तो यहाँ भी है और इतनी नहीं है क्योंकि यहाँ हर टाइम मानसून नहीं आता है और यहाँ मानसून आता है। अब अपन आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, तो आप ध्यान दीजिए, मैं अगले सवाल के बारे में बताता हूँ। और ये अगला सवाल क्या कहता है? ये थोड़ा बड़ा सवाल है। ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है? ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में सही कथन कौन से हैं? सही कथन के बारे में मैं बताता हूँ कि ये योजना नवंबर 2018 के अंदर शुरू हुई। यस 2018 के अंदर शुरू हुई। योजना के बाद में टॉप टमाटर, प्याज, आलू ये तीनों ही इसी टॉप के नाम से टोटल तक विस्तारित की गई थी। और 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए सही ये भी है। वर्तमान में 52 उत्पाद क्लस्टरों को 41 जल्द खराब होने के लिए ये कवर किया जाता है। एकदम सही है, ABC ये तीनों ही राइट होंगे क्योंकि इनमें योजना 2018 में शुरू की, ये टॉप पे लागू हुए। 52 में से 41 कवर खराब होने के कारण ये किया जाता है। अब आगे बात अपन करते हैं सरसा अगले वाले सवाल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगले वाला सवाल क्या कहता है? आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा देश 2021-22 अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत की आयात स्थलों में शीर्ष रहा? किसमें? आयात में शीर्ष रहा। तो आयात के बारे में मैं बताता हूँ। US, सिंगापुर, चीन। हम भारत के अंदर क्या करते हैं? सर्वाधिक वस्तुएं आयात करते हैं, कहाँ से? चीन से करते हैं। अब निर्यात की बात आती है तो निर्यात हम सर्वाधिक कहाँ करते हैं? अमेरिका को करते हैं। किसको? अमेरिका को अपन निर्यात करते हैं। अब इसमें राइट क्या होगा? चीन राइट होगा। चीन हमेशा भारत में आयात वस्तुएं सर्वाधिक प्राप्त करते हैं क्योंकि अपन चीन से छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में अपन यहाँ लाते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन अगले वाले सवाल के बारे में, ध्यान दीजिए। तो अगले वाला सवाल पूछता है 2019 का अधिनियम भारत की पहली बार व्यवस्था शुरू की गई। भारत में पहली बार कौन सी व्यवस्था शुरू की गई? अब ये बात आती है, आपको ये पता ही होगा, प्रांतीय स्वायत्तता। ये सबसे पहले 1935 के एक्ट के अनुसार प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, तो ये तो नहीं होगा। अब बात होता है संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी फेडरल कोर्ट के, इसका नाम था फेडरल कोर्ट, और वर्तमान में इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और ये वयस्कर मताधिकार ये भी बाद में दिया गया जब ये वर्ड लिखा हुआ है प्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या लिखा हुआ है? प्रत्यक्ष निर्वाचन शब्द लिखा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन 42 नंबर में ए राइट होगा। क्या होगा? ए राइट होगा। आगे देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं क्या होता है कि निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होता है। संविधान की उद्देशिका में किसमें? प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना सबने पढ़ा होगा। अब क्या करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होता है? गणतंत्र के रूप में। ना तो राजतंत्र होता है ना समाजतंत्र होता है। और गणतंत्र वर्ड प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है और जनतंत्र नहीं लिखा हुआ है, यह भी ध्यान रखना। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। आगे बताता हूं मैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल आप देखिए, अगले सवाल के बारे में बताता हूं कि निम्नलिखित भारतीय संविधान का भाग 4 में नहीं है, केवल 4 में नहीं है। 4 में क्या है? आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A ये जोड़ा गया था। कहां से लिया? अपन ने रूस से प्राप्त किया। कौन से अमेंडमेंट के अनुसार? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अनुसार अपन ने भाग 4 का जोड़ा और 51A आर्टिकल है। 51A आर्टिकल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब पढ़ते हैं कि इसमें क्या सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए नहीं है, ये ध्यान देना है।
हमारी सामाजिक एवं संस्कृति गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सही है, एकदम राइट है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आगे बात आती है हिंसा के दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य की हिंसा से दूर रहना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सही है, ये भी है। अब ये क्या कहता है कि भारत राष्ट्रीय भाषा, ध्यान दीजिए, भाषा हिंदी की रक्षा करना आर्टिकल 51 क में नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा। बाकी ये तीनों सही है। अब आगे बात करते हैं अपन, ये सवाल इसमें होगा 6 नंबर ऑप्शन गलत। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति मंत्री परिषद के बीच संसार या सैनल बनाता है। तो ये तो सबको पता है, सैनल की बात आता है, यूं नहीं करना 74 75 इसमें भी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बात है। अब बात करता है सैनल, तो ये है 78 के अनुसार, किसमें 78, जिसमें है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में बातों के बारे में बताया, इनका कर्तव्य क्या होगा वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, वो 78 के अंदर लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं अपन अगले वाले सवाल। ये सवाल थोड़ा बड़ा है तो देख लीजिए, इसके बारे में बताते हैं ये सवाल क्या है, ये भी देख लीजिए। अब ये लिखा हुआ है इधर पार्टियां और इधर सूची सम्मिलित करनी है। तो सूची सम्मिलित करनी है तो आपको लगभग पता ही होगा कि इसमें क्या होगा राइट, क्या नहीं होगा। स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या बाद में देखेंगे, इसको रख लिया जाए क्योंकि ये थोड़ा देखना सवाल। अब आगे देखिए अगला सवाल, ये क्या सवाल, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये लिखा हुआ 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। 1955 के अंदर 1955 में बारहवां सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। इसके आधारित ही 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये भी मिलाने वाला सवाल है, देख लें क्या है। इसमें बोला है कि विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम अध्यक्ष थी। सही है, एकदम राइट है, क्योंकि प्रथम महिला है वो संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष कब की थी, 1953 में। कब, 1953 में। सिमनजी राजीनाथ गोरखनाथ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक मंत्री परिषद के अध्यक्ष थे। आगे नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे। ये सबको पता है क्योंकि ये चीफ जस्टिस भी रहे थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम अध्यक्ष थी। नहीं सा ये नहीं थी। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है, एक ही सही है, दो सही है, तीन है, 4 नंबर ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल बात करते हैं। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में जुड़ा। तो ये भी देखना पड़ेगा, ये सवाल थोड़ा डाउट है तो रख लें। अब ये शिक्षण है, शिक्षण बाद में देखेंगे। शिक्षण के आगे सवाल ये जीके का हो गया, और साइकोलॉजी के बाद में देखी जाएगी। पहले राजस्थान का, आगे भूगोल का अपन कॉन्सेप्ट देख लिया जाए, पॉलिटिक्स। सभी सवाल आपको अच्छी लगी होगी क्लास, और तो इसको आपको लाइक और शेयर करने का भी हक बनता है। आपकी इच्छा हो तो शेयर करो या लाइक तो कर देना ही सही है। आगे बताता हूँ। अब ये सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए राजस्थान के। तो ये तो लगभग राजस्थान वाले सबके लिए अच्छे होंगे। अब पूछा है कि विंध्यन कंगार किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है। विंध्यन कंगार का मतलब संबल नदी के आसपास का क्षेत्र। किसके, संबल नदी के आसपास का क्षेत्र। संबल नदी के आसपास का क्षेत्र कौन सा होगा, अलवर नहीं होगा, अलवर नहीं होगा। अब आगे देखिए, अब दो ऑप्शन ये रह गए। अब देखें यहाँ ये ऑप्शन सही बैठेगा, झालावाड़ कोटा नहीं। यहाँ सर्वाधिक विंध्यन कंगार होती है, अपर तल पे यहाँ ही सर्वाधिक होता है।
आगे क्या कहता है, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु के प्रकार नहीं है। क्या? जलवायु के प्रकार नहीं है। तो राजस्थान के नक्शे के अनुसार देख लिया जाए, जलवायु के प्रकार 4 प्रकार की कोपेन की जलवायु है। एक इधर ऐसे है। तो यहाँ क्या है, यहाँ BWSW, फिर BSSW, फिर CWG, फिर AW। तो ये क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, के नहीं है, 4 प्रकार की होती है, ये सही है। आगे नदी, वन की आशा किसको कहते हैं, बनास को कहते हैं। वन को आशा किसको कहते हैं, बनास को कहते हैं। वन की आशा किसको कहते हैं, बनास को कहते हैं। ना तो आऊ को कहते हैं, ना संबल को कहते हैं, बनास को कहते हैं। किसको कहते हैं, बनास को कहते हैं। बनास 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, आगे सवाल क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में जिलों का समूह सर्वाधिक कुल वनस्पति पाई जाती है। यह नवीनतम वनस्पति की रिपोर्ट के अनुसार होगी। कुल वनों की घेरता है सर्वाधिक, तो कुल उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली, यह ऑप्शन एकदम राइट है। बाकी अब ये शहरों गलत है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है राजस्थान की अलसी उत्पादन। राजस्थान में अलसी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है, अलसी सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में होती है। अब आगे बात आती है, कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है, ठीक है। ये देखो, रत्त प्रदेश गोवंश का प्रमुख पशुधन है, एकदम राइट है। मध्य राजस्थान मालवी पशुधन सम्मिलित है, नहीं सा। अब मध्य में नहीं पाई जाती है, राजस्थान के मालवी मालवा प्रदेश में मालवी, दक्षिण राजस्थान पाई जाती है, मध्य में नहीं पाई जाती है, ये ऑप्शन गलत हो गया। सिरोही और जालोर पाली कागरेज नस्ल पाई जाती है, एकदम राइट है। जहाँ गुजरात का तट मिलता है वहाँ कागरेज नस्ल है। आगे बताता हूँ कि नागौर में राजस्थान के नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन तीनों भी सही है। ये 2 नंबर ऑप्शन गलत है, क्योंकि मालवी नस्ल इधर दक्षिण पूर्वी मालवा क्षेत्र के पास पाई जाती है राजस्थान में, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात, भील जनजाति के द्वारा मैदानी भाग में पाई जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। अब बात आती है कृषि को क्या कहते हैं, कौन सी, मैदानी भाग में। मैदानी भाग में क्या कहेंगे, सीमाता या दजिया कहेंगे, या कहाँ कहेंगे, मैदानी, ये पहाड़ी भाग होते हैं। पहाड़ी भागों में भील इसको सीमाता कहते हैं, और मैदानी भागों को क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। मैदान जहाँ समतल भूमि भील कृषि करते हैं उसको दजिया कहते हैं, और पहाड़ी भागों को सीमाती कहते हैं, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, इसमें कहता है कौन सा कथन लिंगानुपात के अनुसार सही नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 सही है, नगरीय लिंगानुपात 990 सही है, बालकों के समूह में 991 ये गलत है, क्योंकि यहाँ कितनी है, 888 है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ लिखा हुआ 891, ये गलत है। अब आगे बात करते हैं अपन, आगे क्या लिखा हुआ है, ये 0 से 6 वर्ष बांसवाड़ा में सर्वाधिक बांसवाड़ा में, जबकि सबसे कम कहाँ है, झुंझुनू के अंदर। कहाँ है, झुंझुनू के अंदर बाल लिंग अनुपात कम है। इस कारण मोदी जी ने 2015 के अनुसार यहाँ से शुरू की थी बालिकाओं के लिए योजना की बालिका बसाएं, और वर्तमान में राजस्थान बालिकाओं की लिंग अनुपात बढ़ोतरी हो रही है, और काफी अच्छा आंकड़ा आगे बढ़ दिया गया है। आगे मैं बात करता हूँ, राजस्थान कौन से जिले में वृत्त उद्योग पाए जाते हैं। वृत्त उद्योग आपको सभी को पता ही होगा, क्योंकि अलवर में है। यहाँ कौन सा है, नीमन उद्योग जयपुर में है, क्योंकि यहाँ छोटा छोटा उद्योग है। बाकी भीलवाड़ा में कपड़ा है, आपको पता ही, उद्योग कोई उद्योग नहीं है। यहाँ भी कौन से है वृत्त उद्योग, नीमराणा और भिवाड़ी के अंदर है। नीमराणा और भिवाड़ी 2 क्षेत्र हैं जहाँ सर्वाधिक औद्योगिक ये प्रणाली भारत में पाई जाती है। ये राजस्थान के जो त्रिकोणीय संकट में भी आते हैं। अब अगला सवाल देखिए, अपन बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है, पर्यटन स्थल, यहाँ पर्यटन सर्किट है। ये पूछता है घना पक्षी विहार, ये सभी ने देखा होगा। गागरोन कहाँ है, गागरोन का किला झालावाड़ है, यहाँ नहीं है, तो झालावाड़ कहाँ पड़ता है, हाड़ौती के अंदर पड़ता है। अब आगे देखें, ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा होगा, जयपुर सर्किट, अलवर सर्किट, शेखावटी, गणेश उत्खनन, ये गणेश तो शेखावटी के अंदर है।
अब घना पक्षी अलवर से। अब कौन सा सर्किट, ये जयपुर सर्किट है, जयपुर सर्किट से गागरोन मिला दिया जाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब देखिए अपन ने डी का एक नंबर किया, डी का एक नंबर। अब डी का एक नंबर किया, अब देखिए ये तो गलत है, डी में 2 और अब ये 3 देखिए। अब ये बात आती है गागरोन, गागरोन आता है हाड़ौती के अंदर। गागरोन बी का क्या होगा? बी का 4 नंबर होगा। अब बी का 4 नंबर इसमें है, बाकी यह भी गलत है और यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3, हमेशा ऑप्शन काटने की कोशिश कीजिए और काटने से ही उत्तर सही होगा। आगे सवाल देखिए, आगे सवाल है 87 नंबर। ये कहता है धूलकोट, ये तो सभी को पता ही होगा, नॉर्मल सवाल है। धूलकोट किसे कहते हैं? धूलकोट बैराट या आहड़ को कहते हैं। किसको? आहड़ उदयपुर को धूलकोट नाम दिया गया था। कातली नदी का उद्गम है था, कातली नदी गणेश्वर संहिता है, सीकर के अंदर है। कहाँ पे? सीकर, सीकर के पास है। अब आगे बात आती है रणथंभौर के सुवानों के बारे में, क्वेश्चन है रणथंभौर के सुवानों के बारे में। मैं बताता हूँ आपको कि रणथंभौर के राजवंश के संस्थापक कौन थे। रणथंभौर के राज संस्थापक सबसे पहले गोविंदराज थे। कौन थे? गोविंदराज। यहाँ अलवर से ये अलग हुए थे, अलवर से होके ये रणथंभौर आ गए और इसमें इसका उत्तराधिकारी अमीर था। और इसको तो कोई 2 को मतलब ही नहीं, ऑप्शन ही काट दी। हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध के मैदान किस जिले में है? ये तो सबको ही पता है, कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। अब अगले सवाल के बारे में अपन बात करते हैं। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? ये नॉर्मल सवाल है, स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह था। मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था। सज्जन सिंह तो बाद में 1903 में जो दिल्ली दरबार हुआ उस टाइम के शासक थे। भीम सिंह ये भी नहीं थे, फतेह सिंह ये भी नहीं थे। अब मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव के अंदर हुआ था। मातरकुंडिया के अंदर क्या किया? मातरकुंडिया रासमी ये सितोड़ के अंदर है। इसने एक ही आंदोलन यहाँ से शुरुआत की थी। जाडोल उदयपुर यहाँ नहीं है, सलूंबर यहाँ भी नहीं है, केवल कोलियारी इसमें जन्म हुआ था। इसका मातृभूमि कोलियारी। अब आगे वाला सवाल देखते हैं, अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या है? उदयपुर में स्थापित हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा उन्मूलन नहीं था, सती प्रथा नहीं थी। विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान एकदम राइट है। इस समय कौन था? इस समय फतेह सिंह था। फतेह सिंह, ये बात है 1877 की। 1877 में राजपूताना देश हितैषणी सभा उदयपुर मेवाड़ की बुलाई गई। उस सभा में यह रखा कि महिलाओं के संबंधी कठिनाई, क्योंकि उस टाइम महिलाओं को पहले ही मार दिया जाता था, जलाया जाता था। आज अपने ये सेकंड ग्रेड 29 तारीख को फर्स्ट बारी के बारे में आपने चर्चा की और लगभग अच्छी ही रही। सारे सवाल सॉल्यूशन करवाए गए। साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, वह अगले वीडियो के बारे में अपन बता दिया जाएगा।